गोल्डन जेसीबी वाला। रामपुर नाम का एक गांव है, वहाँ चतुर्वेदी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक जेसीबी था। वो आसपास के गांवों में जेसीबी चलाकर पैसे कमाता था। सब चतुर्वेदी की अच्छाई से खुश होकर उसे ही काम देते थे। उसी गांव में चैटर्जी नाम का एक धनवान रहता था। वो बहुत घमंडी था। वो अपने आप को गांव का राजा समझता था। एक दिन चैटर्जी अपने कार में बाहर जा रहा था, तब उसके सामने चतुर्वेदी अपने जेसीबी में प्रकट हुआ। चैटर्जी उसको सामने से आते हुए देखकर बहुत गुस्सा आया। चैटर्जी कार से उतरा। ए चतुर्वेदी, अंधे हो क्या? मुझ जैसे राजा सामने आए तो तुम जैसे तुच्छ प्राणी सामने से हट जाना चाहिए। क्यों, तुम इतना भी नहीं जानते? वैसे भी कहाँ मेरी गाड़ी और कहाँ तुम्हारा खटारा जेसीबी। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे इस खटारे को इसी वक्त चूर चूर कर सकता हूँ। जाओ पीछे हटो। चैटर्जी महोदय, जरा शब्द तोल कर बोलिए। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, ना ही आपका गुलाम हूँ। यदि आपके पास पैसे ज्यादा हैं, तो आप 4 वक्त खाइए और 4 बार ज्यादा कूदिए। पर अगर जबान ज्यादा चलाया तो फिर बात बिगड़ जाएगी। मुझसे बहस करते हो? एक खटारा जेसीबी के मालिक होकर इतनी अकड़? तो करोड़ों का मालिक हूँ मैं। मुझे कितना घमंड होना चाहिए? तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करके मेरे पैरों तले तुम्हें कैसे लाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कहकर गुस्से से चला गया। बाद में चैटर्जी एक जेसीबी मैकेनिक से मिला। उससे, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। मुझे एकदम बढ़िया जेसीबी चाहिए। उस जेसीबी के कारण चतुर्वेदी को बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से भाग जाना होगा। उसे भीख मांगते हुए मैं देखना चाहता हूँ। उसकी ये हिम्मत कि वो मेरे सामने सिर उठाए। फिर आप एक अच्छे कंपनी का नया जेसीबी खरीद सकते हैं ना? क्या नया खरीदूं? अरे उसके जेसीबी की तरह लोहे का बना हुआ। तो फिर मैं तुम्हारे पास क्यों आता? मैं अपने हैसियत के मुताबिक सोने का जेसीबी बनवाऊंगा, जो दुनिया में किसी और के पास नहीं होगा। तुम बना सकते हो या नहीं? बताओ, नहीं तो कोई और मैकेनिक ढूंढ लूंगा। अरे होगा सर, होगा। आप बनाऊंगा ना मैं। उसके लिए आप किसी और मैकेनिक के पास क्यों जाएंगे? मैं बना दूंगा। अब सोने का जेसीबी बनाने के लिए चैटर्जी ने अपने एक एक करके सारी संपत्ति बेच डाला। अब चैटर्जी का गोल्डन जेसीबी तैयार हुआ। चैटर्जी सोने के जेसीबी को लेकर गांव में आया। गांव वाले एक जगह जमा हुए। उनके पास आकर चैटर्जी, अरे क्यों निकम्मो, ये देखो, तुम लोगों के लिए सोने का जेसीबी तैयार किया है। अब से कोई उस चतुर्वेदी को काम ना दो। किसी ने उसे काम दिया तो उसे भी मैं जेसीबी के नीचे कुचल डालूंगा। ये बात सुनकर गाँव वालों को बहुत गुस्सा आया। पर उस गाँव में एक किसान, ठीक है, आप ही को काम देते हैं। एक बार मेरे खेत में जंगली घास निकाल कर दिखाओ। चैटर्जी जेसीबी को लेकर खेत में गया और जंगली घास को निकालने के लिए उसने लीवर दबाया। लीवर के जमीन को छूते ही लीवर टूट गई। ये देखकर किसान, देखा, जिसका काम उसी को साजे। जमीन सख्त होता है, वहाँ सोना काम नहीं आता, लोहा काम आता है। आप ये भी नहीं जानते? आप केवल अहंकारी हैं। दूसरी बात, लोगों से काम मांगने का ये तरीका नहीं है। हम चतुर्वेदी को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं। तो जेसीबी चाहे सोने का हो या हीरे का, हमारे खेत का काम चतुर्वेदी ही करेगा। वो यूं बात कर रहे थे कि पुलिस मैकेनिक को लेकर वहाँ पहुंची। मैकेनिक से एसआई, कहाँ है 5 टन सोना? हमारे आंखों में धूल झोंकते हो? हम जानबूझकर इतने दिन तुम्हारी निगरानी कर रहे थे, कहकर मैकेनिक को 2 थप्पड़ मारा। सर प्लीज प्लीज सर, अब मुझे ना मारिए सर। ये देखिए, इस सोने से ही मैंने ये जेसीबी को तैयार किया है। तब ऐसे ही कांस्टेबल से, सुनो, इस जेसीबी को जब्त करो और इनकम टैक्स ऑफिसर को इसे सौंप दो। पर एसआई साहब, इसे मैंने अपनी संपत्ति को बेचकर बनवाया है। ये चोरी का नहीं है, ये मेरा है। देखिए, हो सकता है कि आपने अपनी संपत्ति को बेचकर इसे बनवाया हो, पर इस मैकेनिक ने तस्करी का सोना खरीदा है, इसीलिए ये सरकारी संपत्ति है। आपको जो कुछ कहना है इनकम टैक्स ऑफिसर से जाकर कहिए। यूं पुलिस उस मैकेनिक और जेसीबी को लेकर वहाँ से चले गए। चैटर्जी उसे देखकर बुत बनकर खड़ा रह गया। फ्लाइंग एम्बुलेंस। पंचवटी नाम के एक छोटे से गांव के पास ही एक मिलिट्री